हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में हम सब कुछ आज आपको डिस्कस करेंगे। क्या है ये टॉपिक और क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले का पूरा देखते हैं एक बार। हेडलाइन क्या थी? हेडलाइन ये थी कि जानिए यहाँ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में सब कुछ क्लियर करते हैं। आयुष्मान संरचना भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 10 उच्च फोकस राज्यों में 17,738 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना की गई करेगा। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य और बाल कल्याण मंत्रालय के विभाग के अधिकारी मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन, ये सारा यहाँ पर आपको इनॉग्रेशन करते हुए। और स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर हमसे और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। मैं माई सेल्फ आशुतोष टेलर, आप सभी को पता ही होगा। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के वीडियोस, हम शॉर्ट वीडियोस जहाँ पर डिस्कशन करते हैं, लेक्चर वीडियोस भी आती है, वीडियो की सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर हम पर्टिकुलरली शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो की लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़कर अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या है ये टॉपिक, अब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दौरा किया। यहाँ पर दौरे पर थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक उद्घाटन किया स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत में सबसे बड़ी योजना का उद्घाटन किया। ठीक है, परियोजना भी कह सकते हैं, योजना भी कह सकते हैं। योजना उत्तर प्रदेश के लिए और काफी अलग राज्यों और अलग शहरों के लिए भी परियोजना कहा जा सकता है। इस आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का ढांचा सुनिश्चित करना है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात और स्थिति में बीमारी और प्रकोष्ठ को जवाब देने का सक्षम हो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो आहत हुआ था वो स्वास्थ्य विभाग हुआ था। स्वास्थ्य की इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य की तरफ प्रधानमंत्री मोदी का और भारत सरकार का द्वारा बहुत बड़ा योगदान अभी भी रहा है, और अभी भी वर्तमान में भी बहुत अच्छे कार्य स्तर पर वर्क किए जा रहे हैं। काफी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है, क्योंकि कोरोना अभी भी नहीं खत्म हुआ है। परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक प्रभाव डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य अवरक्षण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर मिशन है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 10 उच्च हाई फोकस करने वाली राज्यों में 17,788 ग्राम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना यहाँ पर निम्न स्तर पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये काम किया जा रहा है, ताकि ग्राउंड लेवल से यहाँ पे वर्क किया जाए। क्योंकि हाईली फोकस जो 10 राज्य हैं उनके अंदर इसका योजना का प्रारंभ किया गया है। और देश भर में 11,024 शहरों के अंदर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये बड़े स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि आने वाली परिस्थितियों में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े ना, और स्वास्थ्य के क्षेत्र को अत्यधिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह कदम लिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचे में विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल को में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। मतलब बीच में जो गैप आ रहा है, कि शहरों और गांवों के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को भरने का कार्य यह विभाग जो केंद्र स्थापित कर रहे हैं उनके द्वारा किया जाएगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। ऐसा उस प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कार्यालय द्वारा, वहां पर पीएमओ के अनुसार यह एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स के मध्य से 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाओं तक सामान्य जनता की पहुंच सुनिश्चित करेगा। और फिर अन्य सभी शेष जिलों में रेफरल सेवा जो है उसके माध्यम से कवर किया जाएगा। इसमें 2 तरह की स्कीम आपको बताई जा रही है कि पहला तो हो जाएगा और दूसरा जो रहेगा क्रिटिकल केयर सेवाओं के द्वारा किया जाएगा और दूसरा जो है रेफरल सेवाओं के द्वारा माध्यम से कवर किया जाएगा। सभी जिलों के अंदर एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी, जिससे लोगों को डायग्नोसिस सेवाओं की भी एक पूरी श्रृंखला तक पहुंचा जा सके। मतलब ये सबसे बड़ी असुविधा होती है गाँवों में और शहरों में भी होती है, तो उसे दूर करने के लिए पीएमओ ने ये कार्य किया है। रोगों के निगरानी और निदान पर बड़ा फोकस। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का उद्देश्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी रख के प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से एक आईटी समक्ष रोग निदान प्रणाली स्थापित की जाए, ताकि उसकी सूचना जल्द से जल्द मिल जाए किसको, स्वास्थ्य विभाग को, कि इस जिले में, इस राज्य में या इस एरिया में यह बीमारी पनप रही है और इस बीमारी का जल्द से जल्द निदान लिया जा सके। पीएमओ ने आगे यह भी कहा कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को एकीकृत कर सार्वजनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसका विस्तार सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर किया जाएगा। मतलब सभी को एक साथ एक ही स्तर पर लेकर आया जा सके, ताकि उसमें पारदर्शिता हो और एक कार्य प्रगति पर कार्य होने की क्षमता को सुधारा जा सके। आयुष्मान भारत योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। तो भारत में लंबे समय से सर्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा 2019 में लोक नीति CSDS के द्वारा किए गए एक अध्ययन में दक्षिण एशियाई लोकतांत्रिक की स्थिति SDSA राउंड 3 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उन्होंने ये बताया है कि लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल एवं तक पहुंचना कैसे उसकी पहुंच दूर हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेने में लोगों की पहुंच कितनी दूर हो रही है, उस बात पर डिस्कशन किया गया था, उस पर अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में यह भी पता चला कि 70% स्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं शहरी क्षेत्रों में 87% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 65% ही उन सेवाओं की उपलब्धता होती है। गाँवों में कम उपलब्धता होती है शहरों की बजाय। तो यह सबसे बड़ा रीज़न था इसका कि इसे अच्छी तरीके से बनाया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो लोग ये चाह रहे हैं, सरकार ये चाह रही है कि लोगों को फ़ायदा मिले, और फ़ायदा किस तरह से मिले, जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए। और इस सर्वे में यह भी बताया गया कि 45% स्थानीय स्थानों में लोग पैदल चलकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच रहे हैं। अभी भी गाँवों में ऐसी स्थितियां हैं कि पैदल जाकर लोग स्वास्थ्य सेवाओं को ले रहे हैं, जबकि 43% जो लोग हैं इस स्थानों में उन्हें परिवहन का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कहीं दूसरे गाँव में होता है स्वास्थ्य केंद्र, छोटे गाँवों में ना होने के कारण प्राथमिक केंद्र ही होता है, तो वो दूसरे गाँव तक जाते हैं, तो परिवहन के माध्यम से जाते हैं, तो वो भी सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर बताई गई है। सर्वे में यह भी पता चला है कि भारत में शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की निकटता अधिक है। मतलब शहरी इलाकों में क्या लोग आराम से जा सकते हैं, निकटता अधिक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 64% प्रगणकों के माध्यम से, प्रगणक मतलब यहाँ पर जो भी वर्क करते हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके माध्यम से यह देखा गया है कि यहाँ पैदल चलकर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 37% ही लोग ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पर अमूमन कम होने के कारण, यातायात की सुविधा न होने के कारण 37% ही पैदल जाकर सुविधा ले पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा इसके अंदर इस परियोजना को प्रारंभ करने का। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऐसी अन्य योजनाएं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को भी लागू किया है। एक प्रमुख डिजिटल योजना शुरू की थी पूर्व में, तो वो भी आपको बताई गई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।